डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस तारीखी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये एपिसोड तारीखी दो वजह से है। एक छोटी वजह ये है कि हमारे चैनल के आज 1 मिलियन व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी क्रेडिट मैं आप सबको देता हूँ। आप सब की वजह से, डोनेशन की वजह से, टाइम की वजह से, मॉरल सपोर्ट की वजह से ये कैंपेन यहाँ तक पहुँचा है। अब दूसरी वजह ये है कि अभी तक हम ये शिकायत करते थे कि जमात कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ सलीम बोल रहा है। अब जमात ने भी बोलना शुरू किया है और ये हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि 125 साल हुए सुल्तान मोहम्मद शाह को ये सिस्टम बनाए हुए, और जिसमें आप आवाज़ नहीं कर सकते हो इमाम के खिलाफ या उसके सिस्टम के खिलाफ। लेकिन पहली दफ़ा ये हो चुका है 1 सितंबर 2023। तो ये बात क्या हो गई? तो बात ये हुई है कि 1 महीने पहले मैंने एक एपिसोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि आगा खान फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है और उसमें कुछ बातें कही थी, आप ही सुन लीजिए। आगा खान फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉपी मैंने गवर्नमेंट से मंगवाई है और वो मैंने पढ़ी है। और उसमें भी वही झूठ कि जो उन्होंने सोशल डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन में कहा था अथॉरिटीज को कि भाई हम चैरिटेबल हैं और हमको उस हिसाब से रियायत दी जानी चाहिए। तो ये झूठ फिर एक दफ़ा बोला गया है। इस दफ़ा थोड़ा सीरियस है और इस दफ़ा जो मैं करूँगा ये एक फेडरल गवर्नमेंट इशू है और इसको बड़ी केयर के साथ इसकी शिकायत लॉन्च करनी पड़ेगी। लेकिन ये आगा खान फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी क्या ऑस्ट्रेलिया में? इतना छोटा सा छोटी सी जमात है, इसमें ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि 2021 में मैंने आगा खान के सिस्टम को और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था और 2021 में उन्होंने सब कुछ किया मुझे रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। तो उन्होंने क्या, उनको मालूम था कि वो जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने सेटअप किया है वो गैरकानूनी है। तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने आगा खान फाउंडेशन को बीच में लाया है। अब आगा खान फाउंडेशन को शायद इसलिए लाया है क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी ये आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की एजेंसी है और आगा खान का नाम है उसमें। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट शायद जो भी गलत हुआ है उसको माफ़ कर दे। आगा खान का नाम सुनकर, इतनी बड़ी चैरिटी का नाम सुनकर, शायद ये उम्मीद से उन्होंने ये किया है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि ये उनकी सोच शायद काम नहीं करेगी, शायद कर भी जाए। अगर करप्शन हुआ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं फेडरल गवर्नमेंट को ये बात बताऊँगा और इन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करूँगा कि झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ। इसमें मैंने ये कहा था कि आगा खान फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में इसलिए आई है क्योंकि उनको उनके पिछले गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है। पिछले गुनाह क्या? कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इन्होंने झूठ बोलकर ये जमात खाने का रजिस्ट्रेशन करवाया। अब ये झूठ
पकड़ा जा चुका है और ये झूठ के ऊपर पर्दा डालने के लिए इन्होंने आगा खान फाउंडेशन को ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश किया है। क्या ये चाल उनकी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सच है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने आए। लेकिन बात ये हो गई कि ये जो मैंने बताया था वही इशू को लेकर जमात के अंदर आवाज उठी। भाई जमात ने क्या आवाज उठाई, कौन सी बगावत हो गई, मैं आपको बताता हूं। 1 सितंबर 2023 को इन्होंने एक फंक्शन रखा जमात खाने के बाद सिडनी में, और उस फंक्शन के अंदर उन्होंने स्विट्जरलैंड से 2 गोरों को बुलाया कि जो आगा खान फाउंडेशन के ऑफिशियल्स हैं। अब ये तो नहीं बताएंगे कि गोरों को आगा खान फाउंडेशन का अनाउंसमेंट करने के लिए या सवाल लेने के लिए क्यों बुलाया गया, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि एक कॉम्प्लेक्स है कि हम गोरे से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है वो गुलामी की हिस्ट्री है। गोरों ने हम पर राज किया, तो गोरे सुपीरियर, हम इंफीरियर, वो जो बोले उसकी बात हम मानते हैं। तो सलीम ने जो बातें बताई थी चोरी की, आगा खान फाउंडेशन क्यों आया है यहाँ पर, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उसकी सलीम की बातों को झुठलाने के लिए उन्होंने बुलाया बड़े बड़े लोगों को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि जमात जो है कि सच को भूल जाए। और जैसे हमेशा होता है इस्माइली जमात खानों में, जो झूठ बोला जाता है वो जमात सुन लेती है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जमात खाना ऐसे ही चलता है। अब जो है 1 सितंबर ऐसा दिन हो गया कि जहां पर इन्होंने सोचा था कि हमेशा की तरह जमात क्या बोलेगी, उनके मुंह में थोड़ी जबान है, जबान तो काट डाली थी सुल्तान मोहम्मद शाह ने, लेकिन इनको नहीं मालूम है कि ये जबान फिर से आ चुकी है। उन्होंने ये प्रोग्राम रखा सिडनी में, उसमें जमात ने क्या सवाल उठाए, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मेरी बात से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि वो सवाल 2 सवाल थे। वैसे तो बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन 2 सवालों ने उनका पूरा झूठ बाहर लाके रख दिया। पब्लिक के सामने उनकी बेइज्जती हुई है। पास्ट में उन्होंने झूठ बोला है और पब्लिक जमात के सामने नहीं बोलती है, लेकिन इस दफा जमात के सामने बोला है। पब्लिक हमेशा पीछे अंदर अंदर बातें करती है, लेकिन ये पहला दिन हुआ कि जहां पर शक जताया गया। 2 सवाल थे। पहला सवाल उनको ये किया गया, लेकिन सवालों पे हम आए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमेशा करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक ये है कि वो आदमी के इमोशन से खेलते हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया। गोरों ने आकर ये बोला कि भाई आपको मालूम है आपके इमाम आपके लिए कितना काम करते हैं, और उनकी नज़र जो है 50 साल दूर तक देख सकती है, लेकिन ये 50 साल दूर वाला जो किस्सा है वो जूता उन्हीं के सर पड़ा उस रात को। पहला सवाल ये था कि भाई यहां पर क्यों आए हो ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया, कोई वजह? डोनेशन इकट्ठा करने के लिए आए। दूसरा, आपका प्लान क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? कोई स्ट्रेटेजी? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। ये जवाब था।
अब इन दो सवाल और जवाबों पे हम थोड़ी बातें करेंगे। पहला सवाल कि यहां हम डोनेशन जमा करने के लिए आए हैं। डोनेशन जमा करने कहां आए हो? ऑस्ट्रेलिया आए हो। कितनी जमात है? 4 या 5 हजार की जमात। 4 या 5 हजार की जमात में भी वो लोग हैं, जैसे बूढ़े हैं, बच्चे हैं और वो औरतें जो काम नहीं करती हैं। ये मिला के 5 हजार है। कमाने वाले कितने हैं? 3 हजार, 3,500। चलो, हमने मान लिया कि वो आपको डोनेशन देंगे, जो कमाते हैं वो। ठीक है, कितना डोनेशन मिलेगा आपको? याद रखिए, वो वैसे भी प्रोफेशनल्स हैं, सैलरी पे हैं, रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। उसके ऊपर वो दसौन देते हैं, दुआ करावी, नियाज, नांदी, आबिशफा, मजलिसों की मेंबरशिप फी और कितनी न जाने फीस वगैरह, रिचुअल्स की रकम देते हैं। चलो, उसके बाद भी वो आपको $1,000 दे दे, कितने हो गए? ज्यादा ज्यादा $500,000 हुआ, अगर हुआ तो। ये मैं बेस्ट केस सिनारियो की बात कर रहा हूं, $500,000 ज्यादा ज्यादा। अब $500,000 कहां? $1 बिलियन कहां? कि जो इनका बजट है और इनको मिलता है पब्लिक सेक्टर से, इनको मिलता है प्राइवेट सेक्टर से और इनको मिलता है 3 जमातों से, कनाडा, अमेरिका और यूके। और यही 3 जगह पर इन्होंने आगा खान फाउंडेशन के फंडिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये बड़ी जमात है। और न सिर्फ बड़ी जमात है, लेकिन पैसे वाले हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में न तो पैसे वाले हैं, न तो बड़ी जमात है। इससे तो ज्यादा आपको इंडिया में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया जो है फंड रेजिंग सेंटर इनका नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आए हैं फंड रेजिंग करने के लिए। आप बताइए मुझे, बात बनी? नहीं बनी। किसी भी अक्लमंद आदमी को पूछो, बात बनी? वो आपको कहेगा नहीं बनी। चलो, पैसे की बात हो गई, झूठ साबित हो गया जमात खान के सामने, सीधा सीधा सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल, किसको मदद करोगे भाई? ऑस्ट्रेलिया में जमात को करोगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका आगा खान ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने लिंक में डाला हुआ है, आप खुद ही पढ़ लो। तीसरे पेज पे ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा है, अंदर नीचे पहला सेंटेंस, कि हम यह चैरिटेबल काम करने के लिए आए हैं। तो जमात ने यह पूछा, भाई किसको मदद करोगे? जमात को करोगे? जमात गरीब है, सीरिया से भी गरीब, अफगानिस्तान से भी गरीब, पाकिस्तान से भी गरीब, इंडिया से भी गरीब, बांग्लादेश से भी गरीब, अफ्रीका से भी गरीब। ऑस्ट्रेलिया की जमात नहीं। तो कौन है? ऑस्ट्रेलियन पब्लिक गरीब है, उसकी सेवा करोगे? नहीं। किसकी करोगे? पकड़े गए। जो पहले झूठ बोला था, कि जिसकी शिकायत अभी चल रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, फिर से एक दफा आगा खान फाउंडेशन ने झूठ बोला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि इन्होंने बोला हम ऑस्ट्रेलिया में सेवा नहीं करने आए हैं, कोई प्लान नहीं है। और वहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, गवर्नमेंट को एसिक को उन्होंने दिया, तब उन्होंने साफ लिखा है
कि हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जमात ने पूछा तो बोले कोई प्लान नहीं है। पकड़े गए फिर एक दफा। अब कहां जाओगे? झूठ पे झूठ। वो कहावत है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। कहां तक बोलोगे झूठ? और ये आपकी कोई सुल्तान मोहम्मद शाह वाली जमात तो है नहीं। इनको क्या समझ के रखा है? ये जमात पढ़ी लिखी जमात है, अक्लमंद जमात है। हाँ, कायर है, माना, मैं भी था, कायर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और अब तो ऐसे लग रहा है कि जो मैंने जुमला इनके लिए इस्तेमाल किया है, कायर वाला, वो धीरे धीरे मुझे वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इनमें हिम्मत आ रही है। जो इन्होंने सिडनी में किया है वो कहीं मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है। आपने सुना हो तो बताना मुझे कि जमात के सामने ये सवाल किए गए, किसको मदद करोगे भाई? आप स्ट्रेटेजी के बिना, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट नेटवर्क है, हाँ, उसका कोई प्लान नहीं है, बोलो। यहां तक आ जाते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं है। और वही सांस में वो कहते हैं इमाम की नजर 50 साल दूर तक है। यहां 50 दिन का प्रोग्राम नहीं है। फिर इमाम का झूठ पकड़ा गया। 50 साल दूर की नजर है इमाम की, लेकिन 50 दिन का प्रोग्राम नहीं है। पकड़े गए, जमात के सामने भी पकड़े गए। मेरे इस वीडियो की वजह से पूरी दुनिया के सामने पकड़े गए, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने पकड़े गए, वो अलग ही बात है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने दूसरी दफा पकड़े गए, क्योंकि मैंने जो कंप्लेंट पहले की थी वो अलग थी, अब दूसरी कंप्लेंट होगी कि आगा खान फाउंडेशन का इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपको दिया हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि वो पब्लिक की सेवा करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग देखो, कोई प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ इतना है कि झूठ के ऊपर पर्दा डालना है कि हम देखो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और आगा खान फाउंडेशन, जमात खाने से जो पैसा आएगा वो हम डालेंगे आगा खान फाउंडेशन में, वो लेजिटिमेट हो जाएगा, वो ब्लैक पैसा सफेद हो जाएगा। ये सारी चालबाजी लेकिन अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगी। तो ये हुआ है, इसीलिए मैं आज का एपिसोड तारीखी एपिसोड कहता हूं। आवाज खुली, माना दबी आवाज में आवाज खुली, लेकिन खुली तो सही। मुझे लोग कहते थे कि सलीम तू बोल बोल के मर जाएगा, फिर भी ये लोग नहीं बोलेंगे। मैंने उनको कहा था, वक्त जो है ना बहुत बड़ी चीज है, वक्त को गुजरने दो, हर चीज का एक वक्त होता है। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो वक्त मेरे जीते जी आ जाएगा। मुझे ऐसा लगा था कि आवाज खुलेगी, लेकिन मेरे मरने के बाद। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे नसीब में ये देखना भी, ये सुनना भी था कि धीरे से आवाज खुली। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये शुरुआत है। इसको देखकर काफी लोगों में हिम्मत आएगी, और ये आवाज धीरे धीरे बुलंद होती जाएगी। और जब बुलंद होगी, आगा खान और उसकी सिस्टम धीरे धीरे पिघलने लगेगी। अभी वो खौफ में है
उनको मालूम है कि ये मूवमेंट शुरू हो चुका है। इसमें से कोई बचने का तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका है। अगर लीडर मेरी बात को सुने, ये वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो एक तरीका है कि गरीबों को बख्श दो। रखो, पूरा सिस्टम ऐसे ही रखो। अमीरों को लूटना है, लूटो, लेकिन गरीबों को बख्श दो। मैं मेरा कैंपेन वापस ले लूंगा, मैं मेरी कंप्लेंट्स वापस ले लूंगा। सिर्फ गरीबों के पैसे लौटा दो और आइंदा से फरमान कर दो कि भाई गरीब अब पैसे नहीं देगा, बल्कि गरीब को पैसे मिलेंगे। इतना कर दो, मैं अपना कैंपेन वापस लेता हूं। लेकिन क्या लीडरों को मेरी बात समझ में आएगी? क्या वो ये कर पाएंगे? इस बात को वो कैसे लेंगे, मुझे नहीं मालूम है। शायद वो इमाम की हार देखेंगे इसमें, लेकिन इमाम की हार के सिवा चारा और है क्या? कोई चारा नहीं है। जो इमाम झूठा है वो तो झूठा साबित हो चुका है, वो हार चुका है। अब शर्म है आपको कि एक छोटे से आदमी के सामने आकर आप डील करो। आपकी अब ईगो का सवाल है, आपकी अना का सवाल है। अब ये अना के सामने आप लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते हो? एक छोटे आदमी के सामने आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आदमी रुकने वाला नहीं है। आज मैं आपको ये एक बात और भी बता दूं, खास तौर पे ये बात लीडरों को सुना रहा हूं। मैं डिटेल नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ बड़े पैमाने पे बैकग्राउंड में हो रहा है। अब भी वक्त है, वो हो जाए उससे पहले आप अपने ईगो को साइड में रखो। मान लो जो गलत किया है, कर रहे हो, मान लो, और गरीबों को बख्श दो। सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान मुझे याद आता है कि हम अगर दिन को रात कहें तो आप कहोगे रात, और अगर रात को दिन कहें तो आप कहोगे दिन। अपनी अकल को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों और बहनों, 1 सितंबर 2023 एक ऐसा दौर शुरू हुआ है, नया दौर, कि जिसमें मुरीद दिन को दिन कहेगा और रात को रात। अगर ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे अगले हफ्ते।